दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृषभ राशिफल अप्रैल 2025, वृषभ लव राशिफल अप्रैल 2025। इस वीडियो में हम जानेंगे आपका लव राशिफल प्लस आपका करियर राशिफल। लव राशिफल में क्या क्या होता है? लव राशिफल में होता है अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई मिलेगा या नहीं, आपके लिए लव लाइफ के लिए महीना कैसा रहेगा, आप अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके लिए क्या स्थिति बनेगी, क्या आपका पार्टनर आपको मिल पाएगा, क्या उनसे दोबारा बातचीत हो पाएगी या नहीं, और आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर है तो उसके लिए यह महीना आपके लिए कितना अच्छा या कितना बुरा रहने वाला है, ये लव राशिफल में जानते हैं। और लव राशिफल में आपको ये भी बताते हैं 3 राशियों के नाम कि आपके अगर उन 3 राशियों में से किसी राशि का पार्टनर आपका होता है, आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं, तो आपके लिए ये महीना कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि वो 3 राशियां अगर आपके पार्टनर की होती हैं तो आप बहुत लकी माने जाएंगे और आपके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। दूसरे पार्ट में करियर राशिफल जानते हैं। करियर राशिफल इसी वीडियो में हम जानेंगे और बात करेंगे आपके शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपके रोजगार, आपके व्यापार, आपके करियर के बारे में, आपके धन के बारे में, आपके परिवार के बारे में। यानी कि इस एक वीडियो में आपको बहुत विस्तार से सब कुछ मिलने वाला है। लव राशिफल और करियर राशिफल बारी बारी से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको बता दूं हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों लव राशिफल और करियर राशिफल जाने उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। अप्रैल के महीने में 2 ग्रह मुख्य रूप से परिवर्तन करेंगे। एक तो 2 अप्रैल को कर्क राशि में मंगल जाएंगे और दूसरा ग्रह 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में चला जाएगा। ये 2 मुख्य रूप से परिवर्तन इस महीने ग्रह परिवर्तन होंगे अप्रैल के महीने में। लेकिन अप्रैल में बुध उदय होंगे, अप्रैल में बुध मार्गी होंगे, अप्रैल में शुक्र मार्गी होंगे। ये कुछ विशेष परिवर्तन हैं जो गहराई से सूक्ष्म विश्लेषण के साथ में आपको हम बताते हैं। आपको इन ग्रहों के परिवर्तन के आधार पर बताएंगे कि आपके लिए आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ, आपके करियर लाइफ कैसी रहने वाली है, करियर के लिए स्थिति कैसी रहने वाली है। लेकिन उससे भी पूर्व नवरात्रि 30 मार्च 2025 से शुरू होगी, चैत्र नवरात्रि, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। अगर आपको कोई भी समस्या है या फिर आप अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, क्योंकि हम हर वर्ष करवाते हैं दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान। चैत्र नवरात्रि 2025 30 मार्च से प्रारंभ है। अगर आप चाहते हैं कि दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान आप करवाएं तो बुकिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको नाम, गोत्र और समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, इससे आपकी बुकिंग हो जाएगी। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है बुकिंग का। आपको पेमेंट जिस नंबर पर करना है वो आपको व्हाट्सएप करने पर ही मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप पर लिखिए कि आपको नवरात्रि में इतने वाली बुकिंग करानी है। सपोज अगर आपको संपूर्ण नवरात्रि अपना पूजा, माता रानी की पूजा करवानी है अपने नाम से और पाठ करवाना है दुर्गा सप्तशती का, तो 25,000 वाली बुकिंग आपको करवानी है। तो आप लिखिए वहां पर कि आपको 25,000 वाली बुकिंग करवानी है। अगर आपको मात्र एक पाठ करवाना है दुर्गा सप्तशती का तो आप वहां पर मैसेज में लिखिए कि आपको दुर्गा सप्तशती का 2100 वाला एक पाठ करवाना है, किसी भी एक दिन आप कर सकते हैं। तो ऐसा लिखते ही आपको अकाउंट नंबर भेज दिया जाएगा, स्कैनर भेज दिया जाएगा, उस पर पेमेंट डायरेक्ट करके नाम, गोत्र और समस्या, अगर गोत्र पता नहीं है तब आप नाम और समस्या लिख करके भेज सकते हैं। इससे आपकी बुकिंग डन हो जाएगी। आपको हमारे यहां से ऐसा मैसेज मिलेगा कि आपकी बुकिंग हो चुकी है, बुकिंग डन। और उसके बाद में जब आपकी पूजा होगी, आपका पाठ होगा, तो आपको फोटोज, वीडियोस, संकल्प का वीडियोस प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको हमारे यहां से मैसेज में वीडियो भेजा जाएगा। तो इतना सिंपल प्रोसेस है जिससे आप घर बैठे दुर्गा सप्तशती जैसे चमत्कारिक अनुष्ठान, बहुत ही शक्तिशाली अनुष्ठान का लाभ उठा सकते हैं। बुकिंग के लिए आप जल्द से जल्द संपर्क करें। लास्ट डेट 29 मार्च रहेगी।
क्योंकि आप अप्रैल से पहले ही राशिफल के वीडियो देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये जानकारी आपको दी। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे आपके राशि फल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे लव राशि फल की। वृषभ राशि वालों, अप्रैल के महीने में आपके लिए विशेष रूप से स्थिति जो सिंगल लोग हैं उनके लिए बन रही है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए एक बात तय है, क्योंकि आपके द्वितीयेश बुध बनते हैं और तृतीयेश चंद्रमा बनते हैं। तो यहां पर आपको अप्रैल में अनगिनत ऐसे लोग मिलने वाले हैं। हर 2 दिन बाद कोई दूसरा मिल जाएगा जो आपको फ्लर्ट करेगा, आपसे इंप्रेस हो जाएगा या फिर आपको इंप्रेस करने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरी एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा, मैं जो 3 राशियों के नाम बताऊंगा इस राशिफल के वीडियो में, वो 3 राशियों के अलावा अगर किसी भी राशि का वो व्यक्ति हुआ जो आपके साथ फ्लर्ट करेगा, चाहे वो चंद्र राशि से हो चाहे नाम राशि से हो, वो व्यक्ति फ्रॉड होगा। हो सकता है वो किसी रिलेशनशिप में बहुत बुरी तरह फंसा हो और इस वजह से आप पर ट्राई कर रहा हो। तो इस चीज की बहुत ज्यादा संभावना है कि अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लिए या फिर आप उसके प्यार में पड़ गए तो वो कुछ ही दिनों में आपको छोड़कर चला जाएगा। तो वन साइड लव अगर आपका है किसी के साथ में, वहां पर आपके साथ क्या होगा, वहां पर थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम होगी। आपको पता चलेगा कि आप जिससे वन साइड लव करते हैं वो किसी और से प्यार करता है और वो अभी तक आपको इस धोखे में रखा था कि वो किसी से और से प्यार नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं स्थितियां इस प्रकार की होंगी कि वन साइड लव में इतनी बड़ी घटना घट जाएगी कि आपने सोचा भी ना हो। कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी जिससे आपको घुटन महसूस हो। अब मान लीजिए आप वन साइड लव तो है, लेकिन सामने वाले ने आपको यह एहसास करा रखा है कि वो आपको कुछ स्पेशल मानता है। तो जब कोई ऐसा वर्ड, ऐसा कोई शब्द यूज कर दे जिससे आपको स्पेशल फील कहीं ना कहीं वो करा रहा है, इस तरह से बातें करने लगे या आप स्पेशल हैं उसके लिए, इस तरह से आपको वो किसी भी प्रकार से कन्विंस कर ले, तो फिर आपके इमोशंस में वृद्धि हो जाती है। और वही चीजें आपके लिए अप्रैल का महीना दिखा रहा है कि आप 14 अप्रैल से पहले पहले ऐसी स्थिति में जा सकते हैं। लेकिन अचानक से जब आपको पता लगेगा कि वो व्यक्ति तो आपका बहुत बुरी तरह काट रहा है, तो आपके साथ में क्या होगा, क्या बीतेगा, ये मैं नहीं सोच सकता हूं। वो सिर्फ आप सोच सकते हैं या फिर आप नहीं सोच सकते हैं, वो उस घटना के होने के बाद में ही आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें ना हो, उसके लिए आपको वन साइड लव में अगर आपको एक तरफा प्यार है तो अपने ऊपर पहले से ही प्रतिबंध लगाना होगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, अधिक भरोसा करने से बचना होगा। क्योंकि ये वो समय है जब आपके वन साइड लव में कोई ना कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे आपको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। बात अब कर लेते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ के लिए ये अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, अगर इसकी जानकारी मैं आपको दूं तो आपके पंचमेश बुध बनते हैं और बुध का गोचर राहु के साथ में है। बुध उदय होंगे, बुध मार्गी होंगे और बुध का पंचम भाव से संबंध भी बना हुआ है। नीच के हैं और यहां पे नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। उस अनुसार मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं, यह आपकी लव लाइफ के लिए एक बुरे टाइम से बेहतरीन टाइम की, यानी कि एक बुरे वक्त से एक बेहतरीन वक्त की खोज में आप निकलने वाले हैं। आप जो कुछ भी अप्रैल में करेंगे उससे निश्चित रूप से आपको बहुत सारी चीजों में क्लियरिटी मिलेगी। जो आपकी कंफ्यूजन थी, जो आपकी बहुत सारी चीजों को लेकर के बड़ी शिकायतें थी, वो शिकायतें दूर होंगी। मैं ये नहीं कह सकता हूं स्पष्ट रूप से कि आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी ही हो जाएगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आप उस बुरी स्थिति से अप्रैल के महीने में निकल जाएंगे जिस बुरी स्थिति में आप बहुत समय से पड़े हुए थे। इसमें सबसे बड़ी वजह राहु और शनि की है। जो मैं स्पष्ट कहूंगा आपको कि निश्चित रूप से आप बहुत बड़ी कंफ्यूजन से निकल करके क्लियरिटी पकड़ेंगे और एक चीज क्लियर होगी कि आप अगर आपके पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं तो आपको वो व्यक्ति स्पष्ट बता देगा कि वो आपके साथ में रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है, वो आपके साथ शादी करेगा या नहीं करेगा। ये चीजें आपके स्पष्ट हो जाएंगी। आपके पंचमेश का राहु, शुक्र और शनि के साथ में
युति बनाना, ये इस चीज की भी सूचना देता है कि आपके लव लाइफ में कुछ ना कुछ पूर्व में ऐसा चलता आया है जिस वजह से आप बहुत डिस्टर्ब थे। तो वो टेंशन, वो तनाव आपका खत्म होने वाला है। आपके जैसे ही सूर्यदेव परिवर्तन करेंगे, क्योंकि सूर्य आपके चतुर्थेश बनते हैं, और सूर्य का परिवर्तन ये मान लीजिए जैसे ही उच्च राशि में सूर्य मेष में जाएंगे तो बहुत सारे विवाद थम जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार से लव लाइफ में थर्ड पार्टी की स्थिति में फंस चुके हैं, आपको बहुत पता है कि वो व्यक्ति एक तरह से नो कांटेक्ट जैसी स्थिति में चला गया है, आप थर्ड पार्टी स्थिति में फंस चुके हैं, तो वहां पर वो व्यक्ति आपको ऐसा ऑफर दे देगा। अब मैं इसको बहुत क्लियर, जो ग्रहों की स्थितियों को बहुत क्लियर कर देता हूं। इसमें एक घटना ये हो सकती है कि आपका वो व्यक्ति, जो आपका पार्टनर है, वो अभी वर्तमान में बस कंफ्यूज है, आप कंफ्यूज हैं और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं नॉर्मली, लेकिन इसी बीच में वो आपको ये कहता है कि अब देखो हम लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, हमें शादी करनी है। ये एक क्लियरिटी मिलेगी। दूसरी क्लियरिटी ये मिलेगी कि आपको पता लगेगा कि वो व्यक्ति आपके साथ शादी नहीं करना चाहता और वो किसी और व्यक्ति के साथ में है, ऐसा आपको क्लियर पता देगा। दूसरी बात, तीसरी संभावना सबसे ज्यादा प्रबल है, क्योंकि मंगल 2 तारीख से ऐसा योग बना रहे हैं, 2 तारीख से लेकर के 18 अप्रैल तक ये बहुत विशेष स्थिति बन जाएगी कि वो व्यक्ति ये कहेगा कि देखो मेरे घर वालों ने शादी तो कहीं और तय कर दी है और मैं उससे शादी कर भी लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरे घर वालों की खुशी उसी में है, लेकिन तुम भी मेरे साथ रहो, तुमसे भी मैं रिलेशन नहीं तोड़ूंगा। ये बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है, और तब यह संभावना है जब आपकी उन 3 राशियों के पार्टनर, आपके उन 3 राशियों के पार्टनर नहीं है जो मैं आगे बताने वाला हूं। तब यह प्रबल संभावना है कि वो ऐसी बात बोलेगा कि मेरी फैमिली जो चाहती मैं वहीं शादी कर पाऊंगा, तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ रहो रिलेशन में। तो एक तरह से ये बड़ी चाल वो चल सकता है, और इसकी संभावना ही सबसे ज्यादा है। जो बाकी की 2 बातें मैंने बताई हैं उसकी संभावना तब है जब आपके पार्टनर उन राशियों के हैं जो मैं आगे बताने वाला हूं, लेकिन इसकी संभावना जब उन राशियों के नहीं है तब निश्चित रूप से ही है। आप इतना समझ लीजिए, अगर उन राशियों के पार्टनर आपके हैं तो आपके साथ में ये चीजें जो बुरी हैं वो नहीं होने वाली, और जो अच्छी हैं वो जरूर होने वाली हैं। इसकी बहुत क्लियरिटी मैं आपको दे रहा हूं। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। तो नो कॉन्टेक्ट में पैचअप जैसी संभावना बहुत प्रबल है, लेकिन ये पैचअप वाली जो संभावना है उसमें थर्ड पार्टी की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि थर्ड पार्टी रहेगी। थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम समाप्त नहीं होगी, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम रहेगी। इसमें आप कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, और उस थर्ड पार्टी की वजह से आपको घुटन भी होगी। तो नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आएगा वो जरूर, पर मेरा आपको एक सलाह रहेगी, मेरा एक आपको बहुत साफ निर्देश रहेगा कि आप उसको मत अपनाइएगा। ये आपके लिए हानिकारक है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए हानिकारक है। आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। मैरिड लाइफ के लिए बहुत स्पष्ट कर दूं, बहुत सारी स्थितियां, बहुत सारी अच्छी स्थिति बनने वाली है, और मैरिड लाइफ में तमाम समस्याएं दूर होने वाली हैं। आपकी लगभग सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, और जो द्वंद्व युद्ध चल रहा था दोनों में, पति पत्नी में या फैमिली में, वो समाप्त होगा। हालांकि आपके पार्टनर की फैमिली तो हर तरीके से आपको आपकी सारी चीजों को भुला करके अच्छे से मैरिड लाइफ को एक व्यवस्थित ढंग से अच्छी करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी फैमिली के अंदर कुंठा भरी हुई है, कुछ ना कुछ आपकी फैमिली के अंदर विवाद हैं, मनमुटाव अभी भी है। तो आपकी फैमिली उनकी फैमिली को नहीं समझ रही, लेकिन आपकी फैमिली को वो लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये एक चीज जरूर रहेगी जो अप्रैल के महीने में आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैरिड लाइफ में आपकी फैमिली का ईगो ज्यादा हर्ट हुआ हो, या फिर उनका ईगो ज्यादा बड़ा हो, इस वजह से प्रॉब्लम रहेगी। वैसे आपकी मैरिड लाइफ में स्थिति बहुत बेहतर होने वाली है। मैं तो ये भी कहूंगा, मैरिड लाइफ में अगर डाइवोर्स का केस चल रहा है तो वहां पर भी समझौता हो सकता है और फिर से चीजें बहुत ठीक हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए
ये जो महीना है अप्रैल का महीना, ये बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दूर की यात्राएं होंगी, घूमना फिरना होगा, एंजॉयमेंट होगा, बहुत सारी चीज़ें बेस्ट हैं। राहु शुक्र की युति भी है और गुरु का संबंध सीधा नवम भाव से बना है। नवमेश जाकर के शुक्र के साथ में युति बना चुके हैं। इससे एक चीज बहुत क्लियर होती है कि बहुत खर्चा करने वाला आपका पार्टनर आपके लिए और आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी करवाने वाला है। तो आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति बहुत शानदार रहेगी। अब हम जान लेते हैं उन 3 राशियों के बारे में। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का आपका पार्टनर होता है तो आपके लिए यह महीना लकी बन जाएगा। पहली राशि है वृषभ राशि, दूसरी राशि है कन्या राशि और तीसरी राशि है धनु राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर हैं तो आपके लिए यह महीना लकी बन जाएगा, अच्छा रहेगा। अब जानते हैं करियर राशिफल। करियर राशिफल और करियर राशिफल जानने के बाद आपको उपाय भी बताएंगे कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपका पूरा महीना बेस्ट रहे। देखिए, करियर राशिफल में सबसे पहले हम बात करेंगे आपके शिक्षा की। देखिए, शिक्षा की स्थितियां मुझे जबरदस्त दिखाई पड़ रही हैं। पढ़ाई में मन लगेगा, जो कंफ्यूजन थी वो क्लियरिटी में बदलेगी। गलत डिसीजन आपके जितने भी थे उनको सुधारने का मौका मिलेगा। उच्च शिक्षा के योग बन रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करेंगे या कर रहे हैं तो सफल होंगे। दूसरी चीज, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम दूर होगी, लेकिन अगर आपको ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम रहती है, मान लीजिए आपको सांस से संबंधित, सांस फूलने से संबंधित या कोई ब्लड सर्कुलेशन संबंधित बीपी इत्यादि की प्रॉब्लम है, हाई बीपी लो बीपी, तो वहां पर आपका ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा, जो आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा। अगर ऐसी कोई स्वास्थ्य प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी चीजें बहुत अच्छी होंगी और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। धन की बात मैं आपको बताता हूं कि धन के निवेश के लिए यह महीना सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। धन का निवेश करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है और धन की वृद्धि करने के लिए भी यह महीना जाना जाएगा। आपको व्यापार में बहुत ज्यादा लाखों का लाभ होने वाला है। आप कर्ज चुका पाएंगे, कर्ज से निवृत्त हो पाएंगे और अगर आपका फाइनेंस विभाग में काम है तो आपको बहुत ज्यादा धन लाभ, बहुत ज्यादा अवसर मिलने वाले हैं। आप अपने सारे टारगेट पूरे करने वाले हैं। अगर आप लोन डिपार्टमेंट में हैं तो आप सारे टारगेट पूरे करने वाले हैं। लोन आसानी से आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ यहां पर शत्रु विवाद, कोर्ट कचहरी की बात हम कर लेते हैं। देखिए, शत्रु विवाद आपके बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। कोर्ट कचहरी में आपको फायदा बहुत मिलेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित काम करते हैं तो फायदा मिलेगा, लेकिन शत्रु विवाद आपके बढ़ेंगे। कोर्ट कचहरी में आपका खर्चा बहुत ज्यादा होगा। अगर आपके केस चल रहे हैं तो वहां पर वकीलों को पैसा बहुत देना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा स्थिति यही है कि कोर्ट में आप उलझते हुए नजर आएंगे और बहुत ज्यादा हताश होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर हम यहां पर आपके शनि के प्रभाव को देखें तो आप धन के बदौलत अपने लिए बहुत सारी चीजें बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आप धन लगाएं तो केस में कुछ विजय प्राप्ति या बहुत अच्छी स्थिति मिल सकती है आपको। तो न केवल हताश नहीं होना है, आपको केवल हताश होकर के बैठ नहीं जाना है, आपको प्रयास करना है और जहां पैसा लगाना पड़े वहां संकोच नहीं करना है। दवा के पैसा लगाना है जहां लगाना है और उसके रिजल्ट बहुत बेहतर आएंगे। तो आप पैसे के दम पर कुछ बेहतर अपने लिए कर सकते हैं। अगर आप ईमानदार हैं और आपका केस बिल्कुल आपको लगता है कि देखो मैं तो बहुत एकदम, मेरा जो केस है वो जेन्युइन है और मेरा हर तरीके से मैं स्ट्रांग हूं, और ये समझ लीजिए कि आप पूरा, आपका केस बिल्कुल आपके, एक तरह से आप ईमानदार हैं, आप क्लियर हैं और सामने वाला पार्टी गलत है, आप सच्चे हैं और वो झूठा है, तब भी अगर आप ये सोच लेंगे कि नहीं मैं पैसा क्यों लगाऊं, मैं तो सच्चा हूं, मैं तो ईमानदार हूं, तो ये दुनिया वैसी है नहीं अब, क्योंकि अब वही है, झूठ का बोलबाला है। तो आप सच्चे ईमानदार बने रहने के चलते ऐसा ना हो कि आप अपने बहुत सारे केस में बहुत चीजें खो दें या फिर आपका केस और ढीला पड़ जाए। तो जहां पैसा लगाना है वहां संकोच मत करना, लोभ मत करना। अब हम बात करते हैं कोर्ट कचहरी संबंधित जो चीजें, विशेष रूप से मैं बता दूं, अगर वकील हैं, जज हैं तो आपको लाभ होगा। अगर आप राजनेता हैं तो आपको लाभ होगा। कोर्ट कचहरी में अगर परिवार का कोई केस चल रहा है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। परिवार में थोड़ा माहौल भी गड़बड़ दिखाई देता है। मुझे लगता है परिवार में भी कुछ मानसिक अशांति होगी और परिजनों से गलतफहमियां भी बढ़ेंगी, लड़ाई झगड़े भी बढ़ सकते हैं।
हो सकता है आपके पेरेंट्स के साथ में संबंध थोड़े बहुत आपके खराब रहे, लेकिन 14 अप्रैल से पहले पहले खराब होंगे, उसके बाद में चीजें बेहतर हो जाएंगी। मैं आपको विवाह के योग बता देता हूं कि विवाह की स्थितियां कितनी हैं। तो विवाह के प्रबल योग अप्रैल के पूरे महीने बने रहेंगे और आप विवाह कर सकते हैं, विवाह के रिश्ते आ सकते हैं इत्यादि स्थिति बन रही है। लेकिन मंगल नीच के हैं, मंगल आपके सप्तमेश बनते हैं, तो पूरे महीने आप कहीं ना कहीं जो विवाह के लिए प्रयास आप अगर खुद से करेंगे तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर सामने से रिश्ता आता है तो बहुत अच्छा आएगा, लेकिन आप खुद से ही रिश्ता ढूंढ रहे हैं और अगर आप पुरुष हैं विशेष रूप से, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि जिस तरह की लड़की आप चाहते हैं उस तरह की लड़की नहीं मिल पाएगी। बात कर लेते हैं आपके पार्टनरशिप के व्यापार की। पार्टनरशिप का व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। अगर रेस्टोरेंट का पार्टनरशिप का व्यापार है, ढाबा होटल इत्यादि का, खाने से संबंधित, अनाज से संबंधित, या फिर किसी प्रकार से फूड से रिलेटेड, खाद्य पदार्थों से रिलेटेड आपका बिजनेस है पार्टनरशिप में, तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा ही होगा। शेयर मार्केट में विशेष रूप से मैं कहूंगा निवेश करिए, फायदे की मत सोचिए, क्योंकि ये समय आपके निवेश को दिखाता है। बृहस्पति का आपके राशि में गोचर करना और सूर्य जैसे ही मेष राशि में जाएंगे, आप इतना समझ लीजिए कि 14 अप्रैल के बाद में तो विशेष रूप से आपको निवेश करना है, चाहे प्रॉपर्टी में करिए चाहे शेयर मार्केट में करिए, निवेश आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। लेकिन शेयर मार्केट में कोई बड़ा धन लाभ होने के योग नहीं है। अचानक से कुछ बड़ी घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो। ये अचानक से बड़ी घटनाएं क्या हो सकती हैं? हो सकता है कि अचानक से आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, आपकी सपने से बड़ा आपको प्रोजेक्ट मिल जाए। हो सकता है कि आप बिल्डर हों, ठेकेदार हों और किसी भी प्रकार से कॉन्ट्रैक्टर हों, तो आपको जितना आपकी क्षमता है उससे ज्यादा आपको बड़ा काम मिल जाए। आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको कोई ऐसा बड़ा ऑर्डर मिल जाए जो आपके लिए आश्चर्यजनक हो, बड़ा अचानक से घटनाएं घट जाएं, तो उस चीज को दिखाते हैं। तो कोई बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति बन सकती है। लेकिन ये सब ज्यादातर चीजें पॉजिटिव हैं, ज्यादातर अच्छी हैं। जो नेगेटिव है वो मैं आपको बता देता हूं। नेगेटिव ये हो सकती है कि पर्सनल लाइफ में विशेष रूप से आपको हताशा या डिमोटिवेशन इत्यादि हो, लेकिन वो भी 14 अप्रैल से पहले पहले होगी, उसके बाद में चांसेस नहीं है। और गुप्त धन की प्राप्ति के प्रबल योग हैं पूरे महीने। गुप्त धन प्राप्त आपको हो सकता है, कहीं से भी मिले गुप्त धन मिलेगा, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मिलेगा वैसे ही। अब बात कर लेते हैं आपके भाग्य का साथ आपको कितना मिलेगा। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि आपकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत प्रबल होगी, भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। बस आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपका प्रमोशन, आपके प्रमोशन को किसी भी प्रकार से कोई अटका सकता है। गुप्त शत्रु आपके ऑफिस में आपके हैं, कुछ दोस्त ही हैं आपके जो आपका बुरा चाहते हैं और वो बुरा कर भी देंगे। हो सकता है आपका प्रमोशन उनकी वजह से अटक जाए। अपनी कुछ गुप्त बातें किसी के साथ में फोन पर शेयर ना करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग के जरिए कुछ बातें आपके खिलाफ यूज की जा सकती हैं या आपका बुरा चाहने वाले लोग इसका मिसयूज कर सकते हैं जो आपके दोस्त बने बैठे हैं। तो गुप्त शत्रुओं से थोड़ा आपको सतर्क रहना है। मैं जॉब जो लोग तलाश कर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि अगर आप सरकारी जॉब की कोशिश कर रहे हैं तो 14 अप्रैल के बाद में प्रबल योग हैं सरकारी नौकरी लगने के या सरकारी नौकरी प्राप्त करने के रास्ते बना लेंगे आप, या कहीं से कहीं कोई व्यक्ति मिल जाएगा जिससे आपको बहुत ज्यादा उससे सपोर्ट मिलेगा सरकारी नौकरी प्राप्त करने में। प्राइवेट रोजगार अगर चाहते हैं तो आईटी सेक्टर, अगर आप आईटी सेक्टर से संबंधित जॉब है आपकी, या फिर आपका किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित बिजनेस व्यापार है, रोजगार है, तो वहां पर स्थिति आपकी वृद्धि की होगी और आईटी सेक्टर में आपकी जॉब लगने के चांसेस हैं। अगर आपकी जॉब चली गई थी और आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो आपकी जॉब लग जाएगी। और सबसे ज्यादा प्रबल स्थिति उनकी बन रही है जो व्यापार करते हैं। देखिए, सरकारी क्षेत्र हो या प्राइवेट सेक्टर हो, इसमें प्रमोशन आपका कोई ना कोई अटका सकता है या प्रमोशन रुक सकता है। पर सबसे ज्यादा प्रबल मुझे स्थिति ये नजर आती है कि अगर आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस वो प्रॉपर्टी से संबंधित है, बिजनेस वो केमिकल से संबंधित है, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, किसी भी प्रकार का
कपड़े के डिजाइनर हैं आप, या फिर किसी प्रकार की कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कपड़ों का या फिर किसी और चीज का, या फिर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके अलावा अगर आप लोहे से संबंधित काम करते हैं, आप हार्डवेयर का बिजनेस करते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में आपको बड़ा लाभ होगा ही होगा। शनि शुक्र की युति और मार्गी होंगे जैसे ही शुक्र, तो ये प्रबल योग बन जाएंगे कि अगर आप होटल लाइन से संबंधित, फाइनेंस लाइन से संबंधित काम करते हैं तो आपको बड़ा धन लाभ होगा, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। और फाइनेंस में तो आप समझ लीजिए जितना भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में आपको लाभ होगा ही होगा। आईटी सेक्टर में भी आपको बड़ा लाभ बुध और शुक्र देंगे 15 अप्रैल के बाद में। अब यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं बहुत क्लियरिटी से कि अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा जो धन लाभ होने वाला है वो व्यापार में ही होने वाला है। सबसे ज्यादा व्यापारियों को लाभ होने वाला है। अप्रैल के महीने में विदेश से संबंधित जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए धन लाभ 14 अप्रैल के बाद बढ़ जाएगा। जो लोग शराब का बिजनेस करते हैं उनके लिए यह महीना बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा, धन लाभ दिलाने वाला रहने वाला है। अप्रैल के महीने में एक चीज मुझे और ज्यादा प्रबल दिखाई पड़ती है कि आपकी वीजा पासपोर्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम अगर थी तो वो पूरी आपकी समाप्त होगी प्रॉब्लम, और आपका वीजा लग जाएगा, आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। या फिर डॉक्यूमेंट से संबंधित विदेश में पीआर संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो प्रॉब्लम आपकी समाप्त होगी, उस समस्या का हल आपको मिल जाएगा। अब यहां पर और कुछ विशेष बातें मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो 8 ग्रहों का विश्लेषण मैं करता हूं विस्तार से, उसमें से 2-3 चीजें बहुत प्रबलता से मुझे दिखाई पड़ती हैं। अगर आप किसी भी मूवी का हिस्सा बनते हैं एज ए प्रोड्यूसर तो आपको धन लाभ होगा। अगर आप एक्टर हैं, एक्टिंग के फील्ड में हैं, अगर आप सिनेमा से संबंधित कोई भी काम करते हैं, चाहे वो संगीत का हो, चाहे फिर किसी प्रकार से आप कैमरामैन हैं, एडिटर हैं, वहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट स्थिति बन रही है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आपकी धन की आय की वृद्धि होने के प्रबल चांस हैं 14 अप्रैल के बाद में। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आपको हो सकता है कोई बड़ी स्पॉन्सरशिप मिल जाए, बड़ा कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, या फिर बड़ा कोई ऑफर मिल जाए जो मेन स्ट्रीम मीडिया से या फिर इंटरनेट से संबंधित या किसी बड़े व्यक्ति के साथ कोलैब आपका हो जाए, आप किसी के साथ में सामूहिक कोई वीडियो में आ जाएं, या फिर किसी मूवी में आपको कोई ऑफर मिल जाए। ऐसी कोई बड़ा अवसर आपको मिलने के प्रबल चांस बुध और शुक्र बना रहे हैं, और सूर्य इसमें 4 चांद लगा रहे हैं। तो यह थी स्थिति अप्रैल के महीने की। आपकी धन की स्थिति सबसे प्रबल अगर आप फाइनेंस सेक्टर में या आप प्रोफेशन वाइज अगर आप एक्टिंग फील्ड में हैं, एक्टिंग से संबंधित एंटरटेनमेंट फील्ड में है, पूरा ही फील्ड ले लीजिए एंटरटेनमेंट। एक तरह से क्रिकेट स्पोर्ट्स जरूर है लेकिन वो भी एंटरटेनमेंट बन चुका है, मैं उसको भी इंक्लूड करूंगा यहां पर। और सबसे ज्यादा व्यापारियों के लिए लाभकारी है यह महीना धन के लिए। अब जानते हैं उपाय में क्या करना चाहिए जिससे आपके लिए यह पूरा महीना शुभ बन जाए। वैसे तो मैं कहूंगा आप 2100 रुपए का अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो 2100 रुपए का मात्र दुर्गा सप्तशती का एक पाठ करवा लीजिए, इससे आपका उपाय हो जाएगा। पर अगर आप वो नहीं भी करवा सकते हैं तो आपको माता रानी के कुछ उपाय हमने दिए हैं, और वो उपाय का वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। वो उपाय देखिए और वहां से आपकी जो भी समस्या है उस समस्या के लिए आप वो उपाय करिए और ये महीना और ज्यादा बेहतर बना लीजिए। तो मैं आपको उपाय में मां भगवती की आराधना करने के लिए कहूंगा, यही आपके लिए उपाय है। तो मैं विशेष रूप से उपाय समय समय पर बना चुका हूं, इसलिए मैं वीडियो में व्यक्तिगत कोई महीने के अनुसार उपाय नहीं देता हूं, लेकिन जो उपाय आपको 9 उपाय दिए हैं नवरात्रि में, वो 9 उपाय में से एक भी उपाय कर लिया तो वो समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो वो उपाय देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करिए और वीडियो देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।